क्या आप लोगों को पता है कि एक इंसान पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 10 लाख जीबी डेटा अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकता है? और आप बड़े चाव से जो देसी घी खाते हैं, हम सभी खाते हैं देसी घी, जो काऊ मिल्क होता है और काऊ घी होता है, जो काऊ मिल्क से देसी घी जो बनाते हैं, मालूम है उसका रंग पीला क्यों होता है, येलो क्यों होता है, और उसमें से इतनी अच्छी सुगंध कैसे आती है, किस कारण से आती है? तो उसमें से अच्छी सुगंध का कारण उसमें एक प्रकार का जो केमिकल होता है जिसे कंपाउंड ऑर्गेनिक, मतलब उसमें एक प्रकार का केमिकल होता है जो होता है डाइएसिटिल नाम का एक केमिकल होता है। उस कारण से उसका रंग जो होता है येलो हो जाता है, और वो जो केमिकल का रंग होता है येलो लिक्विड में होता है, जिससे घी का कलर भी और येलो येलो टाइप का दिखता है। उसमें से एक सुगंध आता है, डेयरी फ्लेवर आता है, ठीक है। तो वो उस केमिकल की वजह से आता है। एप्पल का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। एप्पल एक कंपनी है जो आईफोन बनाने के लिए फेमस है और कई सारे प्रोडक्ट भी बनाती है एप्पल। तो एप्पल के कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनमें से हर एक चौथा इंजीनियर भारतीय है। आप लोगों ने हर एक पौधा देखा होगा। क्या आप लोगों ने सबसे छोटा पौधा देखा है? मालूम है आप लोगों को कि दुनिया का सबसे छोटा पौधा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा पौधा जो है वो वाटरमिल होता है, जो कि सब बहुत छोटा छोटा होता है और जिसे ऑल्फिया ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है। बहुत छोटा छोटा होता पौधा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी। तो छोटा तो होता है, लेकिन सबसे बड़ा पौधा मालूम है कौन सा होता है? और जो दुनिया का सबसे बड़ा पौधा रफेलसिया आर्नोल्डी, जो कि इंडोनेशिया में पाया जाता है और जो 3 फीट तक का होता है। हर राज्य का, हर देश का एजुकेशन जो है अलग अलग होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन दुनिया में, कहना चाहिए दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर एजुकेशन नंबर 1 पर है, और वो देश का नाम है कनाडा। लोगों ने सफ़र तो बहुत किया होगा, कई रोड कई रास्ते से आपने गुजरा होगा, लेकिन कभी सोचा है कि वो रास्ता आखिरी भी हो सकता है, उसके बाद कोई रास्ता नहीं होगा? या दुनिया का पहला रास्ता कौन सा है, दुनिया का आखिरी रास्ता कौन सा है, कि उस रास्ते के बाद से कोई रास्ता ही नहीं ना हो? क्या आप लोग मालूम है ऐसा कौन सा रास्ता है? तो धनुषकोडी नाम का एक रोड भारत का अंतिम सड़क है, ठीक है, जो कि रामेश्वरम में स्थित है। अगर आप धनुषकोडी जाते हैं तो उसके आगे आपको रास्ता नहीं मिलेगा। वो दुनिया का आखिरी रास्ता है, दुनिया का आखिरी रोड है, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दिन को ही जा सकते हैं आप, शाम के समय वहाँ जाना मना है। सभी पक्षियों की, आपने पक्षियाँ देखा होगा, हमने भी देखा है, लेकिन सभी पक्षियों में कुछ ना कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है उनमें, ठीक है। तो अलग अलग क्वालिटी सभी में होता है। तो कुछ पक्षी ऐसे हैं, ठीक है, सभी पक्षियों में कुछ पक्षी ऐसे हैं जो सिर्फ विशेष गुणों के कारण से ही जाने जाते हैं। उनमें से एक है उल्लू। उल्लू जो है रात को तो ज़्यादा देख सकता है, बहुत तेज देख सकता है, दिन को देख नहीं सकता, बस रेटिना आइरिस कंडीशन की वजह से ऐसे फंक्शन उसमें होते हैं। लेकिन उल्लू जो है वो, उल्लू को सिर्फ नीला रंग ही दिखाई देता है। उल्लू को कोई कलर नहीं दिखाई देता, उल्लू को सिर्फ नीला रंग ही दिखाई देता है। और दिन के समय कहते हैं उल्लू कैसा दिखता है, उल्लू को क्या कैसे दिखता है? तो दिन के समय उल्लू को ब्लर दिखाई देता है, कोई भी चीज़ दिन की अपेक्षा रात को बेटर दिख सकता है। गोल्डन ब्रिज नहीं देखे हो तो देख लो, ये ऐसा ब्रिज है दुनिया का जो कि बहुत दुर्लभ और बेहतरीन ब्रिज है, जो कि वियतनाम में है। अगर आप कभी वियतनाम जाते हैं तो इस ब्रिज को देखना ना भूलें। जन्मदिन तो सभी मनाते हैं, मैं मनाता हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन सभी लोग मनाना पसंद करते हैं। और जन्मदिन एक विशेष गिफ्ट होता है हर किसी के लिए, लाइफ में स्पेशल होता है। उसे पता चलता है कि कौन उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। तो इसलिए वो जन्मदिन सेलिब्रेट करता है, और जो उससे प्यार करते हैं जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं उसके साथ। तो जन्मदिन की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों जन्मदिन मनाया जाता है? और जन्मदिन में केक ही क्यों काटते हैं हम भाई? और भी कुछ काट सकते हैं, मिठाई काट सकते हैं, कुछ भी दूसरी चीज़ों को काट सकते हैं, फल फ्रूट्स काट सकते हैं, मिठाई कोई भी चीज़ को काट सकते हैं। तो केक ही क्यों काटते हैं? केक क्या रीज़न है केक का, ठीक है। तो रीज़न ये है केक का, तो इसका जो
मतलब इसका जो कहानी है, इसका जो लेना देना है वो प्राचीन यूनानियों से है। मतलब कहा जाता है कि प्राचीन यूनानियों ने जन्मदिन को उधार के रूप में लिया था और उनका ऐसा मानना था कि एक मिठाई जो होती है उनके उत्सव को और ज़्यादा बढ़ाएगी। और केक का रंग जो है वो गोल इसलिए होता है कि चंद्रमा गोल होता है, तो चंद्रमा के स्वरूप का ही एक केक होता था, ठीक है, जो कि मीठा होता था, मीठा से परिपूर्ण होता था, मीठा होता था। और जो चंद्रमा की देवी होती थी आर्टेमिस, उसके जन्मोत्सव की तैयारी की जाती थी, मतलब मनाई जाती थी, जन्म उत्सव मनाई जाती थी। और जो कैंडल होता है, जो कैंडल आप लोगों को देखा होगा, ठीक है, तो कैंडल जलाना मतलब जो कैंडल हम जलाते हैं केक के सामने जो कैंडल जलाते हैं, तो कैंडल का मतलब होता है लाइट्स ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का प्रकाश होता है। कैंडल वो दर्शाता है कि जीवन में हमेशा प्रकाश रहे। इसका मतलब ये होता है जो केक होता है वो चंद्रमा का स्वरूप होता है, शेप ऑफ द मून, द शेप ऑफ द मून केक होता है जिसे हम खाते हैं, आप खाते हैं, सब खाते हैं। तो ये प्राचीन कल्चर हिस्ट्री रहा है जन्मदिन के पीछे की ये कहानी है कि हम सब जन्मदिन मनाते क्यों हैं और मनाना क्यों चाहिए हमको, और हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं और जन्मदिन पर हम केक क्यों काटते हैं। तो ठीक है, तो इसी प्रकार के जानकारी और नॉलेज को पाने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और मैं बेहतरीन जानकारियाँ और कुछ बातें आपके सामने लाऊंगा।